हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है अव्यूह, जिसमें से ए बी सी डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब हमको यहाँ से ये दोनों में समानताएं देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस एक 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 और 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0 और 3c प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ से देखिए माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस प्लस, यानी b का मान आ गया 2a। तो हम a माइनस बी के जगह रख देंगे 2a, तो ये -1 घटेगा तो आपका -1 आई -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो a का मान आ गया 1। जब a का मान 1 आ गया तो हम लोग यहाँ रख देंगे 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5। 2 प्लस उधर जाएगा तो -5 में से 2 गया तो c का मान आ गया कितना 3। जब c आ गया यहाँ से अब देखिए, जब a आ गया c आ गया तो a का मान है 1। तो अब यहाँ पे a का मान हम 1 रख दिया जाए तो b का मान आ गया कितना छोटू आपका 2। तो अब यहाँ से अब देखें तो d लाना, तो c आया कितना 3। तो हम लोग यहाँ रख देंगे 3 d 13। 3 तिहाई 9 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 3 तिहाई 9 प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो d का मान आ गया 4। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया 3 और डी का मान आ गया 4। अब जो दिया गया है 8, 9, 10 तीन गो ऑब्जेक्टिव है। तीनों ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से देखते हैं। अब ये 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर ये तीनों है ऑब्जेक्टिव जो कि एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये बोला है MYN एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह उसको बोलते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। वर्ग आव्यूह उसको कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं, तो दोनों बराबर कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर कितना सी। ऑप्शन नंबर कितना है सी। तो इसमें से कुछ नहीं लिखना है। वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं? जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो बराबर तो यही दिख रहा है, ये है आपका रो और ये है आपका कॉलम, तो बराबर यही है। तो ऑप्शन नंबर ये। अब यहाँ से अब 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं एक्स और वाई किन प्रदत्त, यानी कि एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अव्यूह यानी है। देखते हैं इसमें समानताएं देखेंगे तो 3x प्लस 7 बराबर 0 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो -7। तो x का मान देखेंगे तो -7 आ गया 3। ठीक, अब यहाँ से x का मान देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से x का मान देखेगा तो 2 माइनस 3x बराबर कितना है 4। अब तो ये यहाँ से अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, घटेगा तो आपका -2 यानी कि 3, यानी ये 2 गुना में यानी 3 गुना में आ जाएगा भागा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, कि मान जो आ रहा है x का मान भिन्न भिन्न आ रहा है। x का मान जो देख रहे हैं कि दोनों स्थान पे भिन्न भिन्न, यानी 2 भिन्न भिन्न मान मिल रहे हैं। इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि ये ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का 2 भिन्न भिन्न, यानी कह सकते 2 भिन्न भिन्न मान मिल रहा है, इसी वजह से ये ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3/3 का कोटि के एक ऐसे आव्यूह बनाना है जिसमें से कुल कितने
अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट मतलब कि एलिमेंट 0 1 हो। तो यहां से हम लोग एक कोई बना लेते हैं 3/3 का। तो 3/3 का, तो 3/3 का देख लेते हैं। 3 गो रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि 0 और 1 यानी टोटल देखेंगे तो 3 तिहाई कितने हो गए 9। और ये कितने स्थानों तक है? 2 स्थानों तक है। ये कितने स्थान तक है? 2 स्थान। हम लोग कहेंगे कि ये कितने स्थान तक है? 2 स्थान तक। यानी लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 2 के पावर 9। 2 के पावर 9 यानी 2 को 9 बार गुना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो 2 के पावर 9 आनी हल कीजिएगा तो आ जाएगा 512, है ना। ये आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं, ये लेसन समाप्त हो गया। अब इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं 3.2। अब हम लोग देखते हैं गुणन का कुछ नियम है, अवयवों के गुणन का कुछ नियम है। अवयवों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो देखते हैं क्या है। 2 अवयवों का गुणन तभी संभव हो सकता है, 2 अवयवों का गुणन तभी संभव हो सकता है जब पहले अवयव में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव में यानी दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो। क्या लिखें कि 2 अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव में यानी कि मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो। चलिए, नहीं समझा, आगे बात करते हैं। एक हम उदाहरण के थ्रू देखें तो ये यानी कि 2 यानी कि ये हम देख रहे हैं कितने बाई कितने 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो पहले रो लिखा था उसके बाद कॉलम। यहां से देखेंगे तो कितने रो हैं? 1 रो 2 रो 3 रो। और कितने कॉलम है? 1 2 3। तो यहाँ 3/3। तो यहां से क्या परिभाषा पता चला कि पहले अवयव में कॉलम की संख्या, पहले अवयव में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव में जो था रो की संख्या के बराबर है। यानी दूसरे अवयव में जो है वो रो की संख्या के क्या है? बराबर है। यानी ये दोनों बराबर जब रहेगा तभी गुना संभव है, वरना नहीं। तो हम लोग देखें, इसमें कॉलम की संख्या, इसमें रो की संख्या दोनों बराबर रहेगा तभी गुना संभव है। अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये अब हम लोग लेसन शुरू करते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन। ये आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये भी दिया हुआ है और ये भी, यानी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स। तो हम लोग निम्नलिखित मानों यानी निम्नलिखित जो दिया गया उसका मान ज्ञात करना, ए प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग सिंपल जोड़ है तो 2 4 3 2। यहाँ से हम बात करें बी मैट्रिक्स 1 3 -2 और 5। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो सिंपल होगा। 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। 3 में से 2 गया कितना बचा? 1। और 5 2 कितना हो जाएगा? 7। यही आपका आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसी में 1 का 2 नंबर, 1 का कितना है? 2। तो यहां से बात करें, हमको बोला है a माइनस बी निकालने के लिए, a माइनस बी। तो ए मैट्रिक्स आपका है 2 4 3 2 और उसके बाद बी मैट्रिक्स आपका कितना है? बी मैट्रिक्स 1 3 -2 और 5। तो यहां से देखिए घटाना है तो यानी ये तो -1 हो गया। तो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये आपका -3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा -5। तो 2 -5 हो जाएगा कितना? -3।
यही आपका आंसर। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी का 3 नंबर। तीसरा नंबर में बोला निकालने के लिए कि 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, 3 ए मैट्रिक्स कितना है, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, और सी मैट्रिक्स कितना है -2 5 3 4। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसमें से जो 3 है सभी अवयव में कर देंगे गुना। सभी अवयव में गुना करेंगे तो 3 दूनाई 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूनाई 6। और यहाँ से हम लोग आ गया -2 और ये 5 और ये 3 और ये 4। अब ध्यान से देखिएगा, इसी सब को हम लोग आप काम करते हैं, इसी को हम आगे काम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये -5 तो हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 7 बचेगा। आगे ये हो जाएगा -3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये -4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यही आपका आ गया आंसर। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 का 4 गुना करना है, तो ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, अब बी मैट्रिक्स है कितना 1 3 -2 और 5। अब गुना करने का जो तरीका है आपको ये हम बता चुके हैं। रो है, ये रो है, रो को करना है कॉलम के साथ, रो को करना है कॉलम के साथ। ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, रो है ये कॉलम है। तो रो को करना है कॉलम के साथ, रो को करना है कॉलम के साथ। तो हम लोग गुना करते हैं, 2 गुने 1 करेंगे तो 2, अक्षर दुनाई कितना होगा -8, -8 ये हो गया, प्लस माइनस माइनस। आगे रो को कॉलम के साथ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, ये आपका। आगे रो को कॉलम के साथ 3 गुने 1 3 और 2 दूनाई 4, ये -4। तो रो को कॉलम के साथ 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 5 दूनाई 10। तो यहाँ से हम लोग घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -6, अब 20 और 6 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 26। ये घटाइएगा तो आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा कितना 19। तो यही आपका आ गया फाइनल आंसर, यही आपका आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग इसी में से 5वां नंबर बोला है बी ए का मान, बी ए का मान। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बी रखने के लिए बोला है तो बी रखेंगे, 1 -2 3 और 5, और ए मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 2, यही आपका। अब गुना कर देंगे, गुना करने का तरीका रो को कॉलम के साथ, 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 यही आपका तरीका है गुना करने का, सबसे आसान तरीका। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे रो को कॉलम के साथ। तो रे बाबू यहाँ से देखो, 1 गुने 2 करेंगे तो कितना 2, 1 गुने 2 करेंगे तो कितना 2, और 3 तिहाई 9, ठीक। आगे रो को कॉलम के साथ, रो को 1 गुने 4 करेंगे तो 4, और 3 दूनाई हो जाएगा 6, ठीक। रो को कॉलम के साथ 2 दूनाई हो जाएगा 4, और 5 तिहाई हो जाएगा 15। रो को कॉलम के साथ तो हो जाएगा -8 और 5 दूनाई 10। तो ध्यान रहे 9 2 11, 6 4 10, ये घटेगा तो आ जाएगा कितना, ये घटेगा तो आ जाएगा 11। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 2, यही आपका आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। अब इसको हमको निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे, कंडीशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। यहाँ से हम लोग बात करें
तो हो जाएगा ए और ये जोड़िएगा, ये जोड़ है, तो ए और ए प्लस ए, और यहाँ से देखिएगा बी प्लस बी, यहाँ से ये माइनस ए प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी माइनस बी प्लस बी। आगे देखिएगा तो ए प्लस ए, ठीक। तो यहाँ से आप जोड़ दीजिए ए 2a, ए कितना हो जाएगा छोटू 2a, बी कितना 2b, ये घटाइएगा तो 0, ये जोड़िएगा तो 2a। यही आपका आ गया फाइनल आंसर। अब आगे हम लोग इसको करते हैं। यहाँ से देखिएगा तो ये दोनों को भी जोड़ना है, तो ये तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस कितना जोड़िएगा 2ab, ये जोड़िएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना 2bc, ये जोड़िएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ac, ये जोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए आपका ये आंसर नहीं है, आपको आंसर यहाँ सूत्र में सेट कर दिया है। सूत्र क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए के जगह बी है, बी के जगह सी है, यानी बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब लिख सकते हैं ए माइनस सी के होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर। मतलब इसी रूप में आपका दिया गया है आंसर, इसी रूप में दिया गया है आंसर। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 से। बस यहाँ भी वही करना है बाबू, अगर जोड़ है तो जोड़ना, -1 प्लस 12 तो घटा दीजिएगा तो +11, 4 और 7 यानी जोड़िएगा तो 7 4, ये भी 11, -6 0। आगे हम लोग देखते हैं 8 और 8 जोड़िएगा तो कितना 16, 5 और प्लस 0 यानी कितना हो जाएगा 5, और 16 और 5 यानी 6 5 11 यानी 21, तो 2 और 3 जोड़िएगा तो 3 2 5, और 8 और 2 10, और 5 और 4 9। यही आपका आंसर आ गया। अब हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का चीजें पूछता है, तो ये हम VVI कर दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी जोड़ना है, तो यहां से देखिएगा ये दोनों को जोड़िएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक। अब फिर ये दोनों को जोड़िएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, ठीक। अब यहाँ ये दोनों को जोड़िएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और ये दोनों को जोड़िएगा तो कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो देखो यहाँ से छोटू की क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी थीटा है x, वही है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 यानी 1। यही आपका आ गया फाइनल आंसर। आज ये वीडियो में आपको यहीं तक रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।